व्याथी केशी घाट पधार्या कही कथा तत्व समान, रस पुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्या सरस्वती त्यजी आधी। व्याथी केशी घाट पधार्या, व्याथी माने कांसू, या को अर्थ जो है वो हम कल सुना चुके हैं कि जहां रंगे थे रमता डीठला, ये जा ब्रज के स्थल में दर्शन भये, वहां सु फिर आप केशी घाट पधारे। त्याथी केशी घाट पधार्या कही कथा तत्व समाधि। वा ठिकाने तत्व समाधि माने तत्व श्री कृष्ण में जो है वो चित्त समाहित जासु हो जाए, ऐसी जो खास निरोध की जो लीला वाकु कही, ये प्रथम मुख्य अर्थ। फिर द्वितीय अर्थन में जो है वो तत्व समाधि माने जो है वो तत्व समाधि, तो मतलब ये कि जो है वो जो सर्वशास्त्र में तत्व रूप जो समाधि भाषा, जो सर्व संदेह वारक है, वह सर्व संदेह वारक समाधि भाषा माने श्रीमद् भागवत, वह श्रीमद् भागवत की कथा। क्योंकि भागवत में प्रायः भगवत चरित्र आदि विषय में जहाँ जहाँ समाधि भाषा को निरूपण है, और भी भागवत में ब्रह्म के द्वारा कैसे सृष्टि क्रम आदि ये सब जो है वो समाधि भाषा को निरूपण है। तो वो समाधि भाषात्मिका जो श्री भागवत है, कहीं कहीं पर्वत भाषा लौकिकी भाषा आवे है, तो वो अल्प भाग है, विशेष भाग समाधि भाषा को होवे से। समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टय, ये जो है वो आचार्य ने जो है तो वो सर्वसंदेह वारक श्रीमद् भागवत जो है वो सकल शास्त्रन को तत्व रूप होवे सो, सकल शास्त्र तत्व रूप जो समाधि भाषा बाकी कथा कही, ये भी अर्थ हो सके। तत्व माने तत्व दीपानुसार समाधि भाषा की कथा कही, ये भी अर्थ हो सके हैं। अर्थात भागवतार्थ निबंध जो तत्वार्थ दीप निबंध है, आचार्य चरण को ग्रंथ, वाक्य अनुसार तत्व समाधि की माने तत्वार्थ दीपानुसार जो है वो समाधि भाषा की कथा, ये कही कथा तत्व समाधि। अथवा तत्व माने जो है वो ब्रह्म सूत्र, वो तत्व सूत्र कहे जाए, ब्रह्म सूत्र कहे जाए, तो वो जो है वो मुख्य जो दर्शन के जो मूलभूत भित्ति है ब्रह्मसूत्र, वह ब्रह्मसूत्रानुसार ब्रह्मसूत्र के साथ समन्वय करके ब्रह्मसूत्र के ही रहे भय संदेहन को जो है वो ये एक निराश करते भय श्रीमद् भागवत की प्रवृत्ति है, जो आचार्य चरण माने कि वेद में संदेह आवे, यदि वेद में संदेह आवे, वेद में संदेह आवे तो गीता निवारण करे, भगवत गीता में संदेह आवे तो ब्रह्मसूत्र निवारण, और ब्रह्मसूत्र में जो संदेह आवे तो श्रीमद् भागवत निवारण। ये आचार्य चरण को सिद्धांत। तो ब्रह्मसूत्र में भी रहे भय संदेहन को निवारण पूर्वक और ब्रह्मसूत्र के साथ समन्वित करके श्रीमद् भागवत की कथा कही, यो भी जो है वो कही कथा तत्व समाधि को अर्थ जो श्री ताजी महाराज ने कियो है, वह हिसाब से जो है वो हमने यहाँ श्री जीवन जी ताजी महाराज के अनुसार व्याख्या करी, क्योंकि ये हमको परम सम्मत व्याख्या है। या सु हम जो है जहाँ हमारा मतभेद हो है वहाँ हम बाल चापल करके भी निर्देश कर दे हैं, परंतु जो है वो जहाँ हमारा मतैक्य हो वहाँ हम सहर्ष बड़े आनंद से स्वीकार करें। अब रस पुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्या सरस्वती त्यजी आधी। हमको कोई ने आके पूछी कि अभी तुमने सरस्वती की तो चर्चा ही नहीं करी, मैं सरस्वती को तो अभी आधी छोड़ दी है ना। ये एक हंसवे को अर्थ किया, परंतु ये अर्थ नहीं है हो, यो मत समझियो, ये अर्थ नहीं है, ये तो एक हंसवे को हमने एक जवाब दियो खाली। सरस्वती त्यजी तो आज बच्चा में सुई जैलू कि कोई ने आके पूछो दादाजी अभी वो सरस्वती को अभी आधी छोड़ दी,
अभी जो है वो कहा पूरी करी है बाकी कथा अभी कथा करी नहीं है। तो या को जो अभी अर्थ रह गया सरस्वती त्यजी आधी, या कोई अर्थ बड़ो गंभीर और या में ही जो है वो थोड़ो जो कछु विलंब लगेगो वो यही में जो है वो लगेगा। क्या कहें कि सरस्वती त्यजी आधी, माने सरस्वती ने अपने हृदय में जो महाक्लेश तो आधी हती, आधी माने क्लेश, यहाँ आधी माने आधी नहीं हो, अर्धी नहीं, जाको गुजराती कहें कि अर्धो, वो अर्धी नहीं है। बाकी जो है वो सरस्वती त्यजी आधी, आधी माने सरस्वती को जो हृदय में क्लेश હતો, वो सरस्वती कौन? वेदात्मिका सरस्वती। वो सरस्वती कौन? भगवत गीतात्मिका सरस्वती। वो सरस्वती कौन? ब्रह्मसूत्रात्मक सरस्वती, भागवतात्मिका सरस्वती। ये जो भगवत शास्त्र रूप जो आधिदैविक सरस्वती है, वह आधिदैविक सरस्वती को ये महाक्लेश तो हृदय में कि मेरो अनर्थ कियो जा रहे, मेरो जो सदर्थ करना चाहिए वो सदर्थ न करके मेरे ही वाक्यन को दुरुपयोग करके मायावाद जो है वो सिद्ध कियो जा रहे हो, नारायणातिरिक्त परत्व सिद्ध कियो जा रहे हो कि नारायण सु अतिरिक्त वस्तु पर। तो ये जो है वो तो नारायण, और जो है वो नारायण को भी मूल रूप कृष्ण वही जो है वो परात्पर है। नारायण और कृष्णातिरिक्त अन्य परात्पर नहीं हो सके हैं यदि ऋग्वेद को मानो तो। ऋग्वेद को न मानो तो बात अलग है, ऋग्वेद को मानने पर तो यही दो स्वरूप परात्पर हो सके हैं और कोई नहीं, और वो एक के ही दो रूप है। ध्यान में आई कि नहीं? मूल रूप जो है वो नारायण है और वो नारायण के ही ये दो रूप हैं। मूल रूप जो है वो कृष्ण है, मेरे कहने में भूल गई, मूल रूप जो है वो कृष्ण है, वह कृष्ण के ही दो रूप हैं, लोकवेद प्रथित और लोकवेदातीत, और वह कृष्ण को ही एक तृतीय रूप है नारायण। लक्ष्मी केवल लीला भेद सु वह परात्पर तत्व के स्वरूप भेद है, कार्य भेद, लीला भेद, धर्म भेद अमुक उनसु ही स्वरूप भेद है, इच्छिक भेद सु। बाकी वस्तुतः वो जो है वो परम अभिन्न तत्व है। या जात को सिद्धांत जो मानो तभी जो है वो नारायण परत्ववाद और कृष्ण परत्ववाद जो वेद में दोनों मिले हैं, उन दोनों की सुसंगति बैठे। लक्ष्मी आई कि नहीं? वहां तक सुसंगति बैठ नहीं सकती कि ये दोनों ही एक स्वरूप के ही जो है वो दो निरूपण है, या के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और वो सुसंगति यदि मेरी बैठाई नहीं हो तो तुम 1,00,000 बखत उपेक्षा करो, मैं तुमको कहूं, क्योंकि दुनिया में विश्व के ज्ञान को ठेका लेके कोई मैं पैदा नहीं भयो। मैं भी एक विद्यार्थी आदमी, ध्यान में आई, जन्म भर विद्यार्थिता में मेरो गुजरो, और शायद जहां तक अंतिम श्वास निकलेगा वहां तक मैं तो विद्यार्थी ही रहने वाला अपने दिल। यासु जो है वो मैं जो कहूं वो प्रमाण है, यो मत मानो। पर व्यास को मैं कहता हूं तब तो तुमको मानना पड़ेगा। व्यास को तो प्रमाण मानोगे भले आदमी, और कोई को मानो या न मानो, व्यास को तो मानना पड़ेगा। और व्यास को जो मानो तो जो है वो तुमको ये मानना आवश्यक है कि व्यास जो है वो क्या कहे, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान। भगवान ने पौरुष रूप नारायण को रूप धारण कियो, ये साफ साफ के वह नारायण के ही सर्व अवतार भय। एतन नाना अवताराणाम निधानम बीजम अव्ययम। ये सर्व नाना अवतारन को निधान है, बीज है, अव्यय कारण है। ये जो है यहाँ अव्यय तो धर्म कहो, वहां गीता में भी यो लोकत्रय माविष्य बिभर्त्य अव्यय ईश्वरा उत्तम पुरुषस्तु अन्य।
क्षराक्षर सु जो है वो अतीत, वो भी अन्य है। यो लोकत्रय माविष्य विभर्ति, वही ब्रह्मांड मूर्ति नारायण जो महाप्रभु जी यहाँ सुबोधिनी में व्याख्या करें, वही तत्वावय है। लक्ष्य में आई कि नहीं? अतएव महाप्रभु जी को और व्यास को और गुसाई जी को जो मानते हो, तो तुमको मानना पड़ेगा कि ऋग्वेद में कृष्ण और नारायण ये दो ही मूलभूत तत्व आवे हैं, और उन दो मूलभूत तत्वों कोई विवरण जो है वो व्यास ने भागवत के द्वारा समन्वित रूप से किया। यासु जो है वो यो मानना पड़े कि जो है वो मूल रूप स्वरूप कृष्ण है, और वह मूलभूत कृष्ण स्वरूप में सु नारायण रूप तत्समान ही परात्परत्व, परब्रह्मत्व, अगणितानंदत्वादि, अव्ययत्वादि जो धर्म है उनको लेके केवल लीला भेद विशेष जो है वो रखे है। क्योंकि अंतर्यामित्व लीला और जगत सर्जनादि लीला में परंपराया कारणत्व, अक्षरादि परंपराया, ब्रह्मादि परंपराया कारणत्व जगत सर्जनादि लीला में, और जो है वो अंतर्यामित्वादि लीला, पालनादि लीला, वो सब सर्वावतार धारण करके पालन करना इत्यादि लीला, ये जो सब कार्य हैं उन लीला के कार्य के लिए नारायण को प्राकट्य हुए है। लक्ष्य में आई, यह लीला भेद है, किंतु वो स्वरूप जो है वो एक ही स्वरूप के तीन रूप। मूल रूप जो है लोक वेदातीत है, द्वितीय रूप जो है वो लोक वेद प्रथित है, तृतीय रूप जगत से शिक्षा के समय में जो है वो जगरे पौरुषम रूपम, ये वेद व्यासानुसार जो है वो ये आवे। अब या नारायण या कृष्ण अतिरिक्त कोई भी जो पर कहते हो, वाके अर्थ करने के प्रकार को देख के वह सरस्वती के जीव में जो है वो महाक्लेश। अब वो सरस्वती आधी रही थी, अब पूरी होगा। तो वाके सरस्वती के दिल में महाक्लेश तो कि अरे देखो मेरो का अर्थ है और मेरो कहा अर्थ करके ये लोग जो है वो मेरे ही स्वरूप को दूषित कर रहे। योन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, किंतेन न कृतम पापं चौरेण आत्मापहारेण। ये जहां उपनिषद के है, या ढंग को कर्म ये मेरे ही संग जो है वो हो रहे हो, मेरे ही वाक्यन को लेके अनर्थ करके जो है वो मायावाद, निर्गुण निराकारवाद, मेरे ही वाक्यन को अर्थ लेके जो है वो कृष्ण नारायणातिरिक्त परत्ववाद, ध्यान में आई कि नहीं, ये सब जो है वो लाए जा रहे हैं। ये जो सरस्वती के हृदय में महाव्यथा अति क्लेश तो वाकु जो है वो निवृत्ति वाकु कब भई, तो कि जब वैष्णवाचार्य प्रकट होने लगे तब निवृत्ति को आरंभ भयो। ध्यान में आई कि नहीं? क्योंकि जैसे जैसे वैष्णवाचार्य प्रकट होने लगे एक एक दूषण धीरे धीरे कम सरस्वती को होने लग्यो। भगवत रामानुजाचार्य के प्राकट्य होवे सु भी ये कार्य भयो या की साक्षी। श्रीमद सुदर्शनाचार्य के जो है वो मंगलाचरण में मिले श्रुत प्रकाशिका ग्रंथ में, तस्मै रामानुजार्याय नमः परम योगिने यह श्रुति स्मृति सूत्राणाम अंतर्ज्वर महीशमद। समझे कि नहीं? तस्मै रामानुजार्याय नमः परम योगिने, उन भगवत रामानुजाचार्य को परम श्री परम योगी जो रूप श्री रामानुजाचार्य हैं उनको नमस्कार है कि जिनने श्रुति स्मृति और सूत्र के हृदय में जो महाज्वर है, तो हमारो जो है वो या घोर तामसवाद जो महाआसुरन को मोह करने के लिए जो वाद मायावाद, वह मायावाद के साधन में हमारे उपयोग किए जा रहे हैं, और जो है वो हमारा उपयोग कृष्ण नारायणातिरिक्त परत्ववाद को साधन करने में हमारा उपयोग अपय दीक्षित आदि करें।
या तो वाकई भी परंपरा के जो पहले के नीलकंठ आदि करे हैं, ये जो अपय दीक्षित तो महाप्रभु जी के पीछे भयो, रामानुजाचार्य के पीछे भयो, पर पहले भी तो हते ने, उनके जो बाप दादा हैं पहले भी हते। भले मैंने शिष्य परंपरा सु, मैं पुत्र परंपरा सु नहीं कहूं, पर बाप दादा पहले भी हते कि जिनने जो है वो कृमिकंठ के काल में श्री रामानुजाचार्य जी को ही जो है वो मार रखने की योजना बनाई, और उनके शिष्य श्री कुरेश स्वामी की तो आंखें निकलवा ली, या रीत के जुर्म किए, ऐसे हते। उन्हीं को एक अंतिम अवशेष चिद्रूप हतो कि जाकी टक्कर जो है वो श्री गोकुलेश के अनुयायी ने ली, जिनको अभी जो है वो परसों महा उत्सव कैसो वैष्णव उज्जैनी में जो है वो कंठी और तिलक के लिए उनने प्राण दिए हाथी के नीचे कुचल के, पर कंठी तिलक नहीं हटाई। ध्यान में आई कि नहीं? ऐसे ही वहां वक्त श्री कुरेश स्वामी गए, कुरेश स्वामी ने जो है वो कही के जो है वो बोलो क्या महाशास्त्रार्थ में, शास्त्रार्थ में कुरेश स्वामी जीत गए। वह जीतने को पुरस्कार कृमिकंठ ने क्या दियो कि गरम गरम तांबा के 2 सलिया तैयार कराए और उनको गरम गरम सलियांसु उनकी दोनों आंखें निकाल के बाहर कर ली, भीतर घुसा के आंखें निकाल ली, जो आंखन के डोला। तो यह प्रकार को जो है वो अत्याचार उनके ऊपर किए। फिर भी वे तो अलौकिक सामर्थ्य वाले हते, अवतार रूप सब हते रामानुजाचार्य को परिकर। तो उनको उनके शिष्य लोग पकड़ के ले गए और वे जाके फिर विरह करवे लगे श्रीरंग जी को। श्रीरंग जी स्वयं प्रकट भये और उनने कही मांगो, तो उनको जो जो वरदान मिले वो सब तो ऐसी कथा है कि जो महा रोमांच हो जाए, ऐसी कथा है। और फिर श्री रामानुजाचार्य जी को अंत्यज लोग 10,000 अंत्यज लोग जो भक्त आते, वे अंत्यज भक्त लोग बीच में रख के रामानुजाचार्य को 20-20 फुट में अलग रहते, जो उनको स्पर्श नहीं करें, और उनके सब दंड वंड सब छिपा दिए। वो अलग शिष्य लोग ले गए छिपा के जंगल अंश, और वे जो है वो अंत्यजन के बीच में अलग रीत सु चलते भय उनको मैसूर तक ले गए, जैसु उनको बहम न आवे कि रामानुजाचार्य भाग गए। या रीत सु श्री रामानुजाचार्य जी को अपनो देह की वो जो है वो करनो पड़े। या प्रकार की स्थिति जो है वो ये अन्य परत्ववादी ने जो है वो दक्षिण में कृमिकंठ नाम के राजा के समय में करी थी। वाके बाद चिन्नबोम्म नाम को जो कुंभकोणम में राजा भयो, जाको नाम हो तो चिन्नबोम्म, वह चिन्नबोम्म के टाइम तक वो चीज अपय दीक्षित के टाइम तक बराबर वो चीज वहां वैसी ही रही। पर वो टक्कर जो वहां बखत सु आरंभ भई, वो वाकी पहली शुरुआत यश श्रुति स्मृति सूत्राणाम अंतर्ज्वरम अशीशमत सूर्य, वो शुरुआत चलते 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 वो शुरुआत आगे जाके कहा जो है वो परिसमाप्त भई, और पूरा क्लेश सरस्वती को कहा निकल गयो। क्योंकि जब त्याथी केशी घाट पधार्या, कही कथा तत्व समाधि, रस पुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्या, सरस्वती के याद कि अब जो मेरे पूर्ण अर्थ तो वो अब प्रकट हो गए। श्री रामानुज ने जो आरंभ किया मेरे हृदय के ज्वर को दूर करने को काम, वाको अब जो भी कछु अंश, अंश को भी अंश, वाको भी अंश, क्योंकि अब थोड़ो जो अंश बाकी बचे तो क्यों, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य ने बहुत अंशन में ज्वर दूर किया, फिर भी शुद्धाद्वैतादि अंश में और कृष्ण मूल रूपत्वादि अंश में जो दूर नहीं भयो, तो वो भी कछु चैतन्य के उनके आने से थोड़ो थोड़ो दूर होने लग्यो। परंतु फिर भी मंत्रोपासन आदि जो है वो मंत्रोपासन, वैदिक तांत्रिक दीक्षार्चना आदि विधि भी अस्पृष्टत्व रूपी जो भगवत स्वरूप को जो महात्म्य है, वह अस्पृष्टत्व महात्म्य आदि को जो है वो नई प्राकट्य भयो, वो प्राकट्य और यशोदोत्संग लालित की ही मूल रूपता इत्यादि अंशन में जो बाकी है, तो
वो सब तो जो है वो जहां श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म स्थाप्या जैनु रूप कोटि अनंग वा बखत भी, परंतु फिर भी रसात्मकता को जो पूर्ण विवरण करके सर्व को समन्वय उपनिषद को और भागवत को वो जब तक नहीं भयो तब तक वाको कछु भी अंश को भी अंश वाको भी अंश बच्चों तो वो भी आधी जब निवृत्त भई तब कई के जो है वो रसपुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्य सरस्वती त्यजी आदि, तब जाके सरस्वती के हृदय की व्यथा जो है वो दूर हुई। त्या थी केशी हली मली ने चालिया चरणाट ज्ञान जो था। अब सब जने जो हैं वो साथ मिलके श्री महाप्रभु जी के साथ अक्का जी भी और सब शिष्य परिवार भी सब लोग फिर चरणाट पधारे। हली मली में चालिया चरणाट ज्ञान निज धाम, नवरंग नागर प्रगटिया मन पूरवा बहु का। सब जने जो है वो चरणाट चले। चरणाट जाते जाते अब जो अनेक प्रकार के जो मनोरथ रहे और वो मनोरथ होने, क्योंकि बीच में तो यहाँ तो रंगे ते रमता डीठड़ा के बाद ये कथा आवे है, माने पहले तो अड़ेल गए, अभी हमें क्रम नहीं सूचित है, पहले अड़ेल गए। अड़ेल में जो है वो श्री गोपीनाथ जी को प्राकट्य है, प्राकट्य होने के बाद जो है वो फिर कछु कोई काम अवशिष्ट होंगे वो कर करा के फिर जो है वो आए। लक्ष्य में आई कि नहीं? क्यों बलदेव एक पुत्र भाव है प्रगट से, ये पहले कह दियो है, या सु फिर आके और फिर अड़ेल में विराजे होंगे। फिर अड़ेल सु जो है वो हली मली ने चालिया चरणाठ ज्ञान निधा, नवरंग नागर प्रगटिया मन पूरवा। पुष्टि मार्ग की उनके यावत अलौकिक मनोरथ पूरक स्वरूप जो है वो आप, यही जो है वो या ठिकाने सूचित किया जाए। नवरंग नागर प्रगटिया मन पूरवा बहु काम, क्योंकि ये स्वरूप में इतनो औदार्य है कि ये सुसाधनता तो महाप्रभु को स्वरूप भी नहीं देखना चाहे, निस्साधनता तो आप भी देखे हैं, परंतु दुष्ट साधन पर भी दया करने वालों ये स्वरूप। सुसाधन की अपेक्षा महाप्रभु जी को भी नहीं है। आ जाए तो किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य में ना नहीं है, लक्ष्य में नहीं है। जो ऐसे हो तो उनके साधनापेक्षा को रखे बिना आप उनके ऊपर नैसर्गिक अनुग्रह से ही उद्धार करें, लक्ष्य में आई। परंतु वे आ जाए तो उनको जैसे भगवान कहें कि किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय सदा, ऐसे जो है वो आप भी जो है वो सुस्वागतम कहेंगे। परंतु यदि न आवे तो निस्साधन के जो है वो हित करना जो है वो आपको विरुद्ध है, आपको प्रतिज्ञा है, आपको जो है वो यही के लिए प्राकट्य है, आपको मुख्यावतार प्रयोजन है, परंतु दुस्साधन को भी हित कर देना, ये जो है वो कोई में सामर्थ्य है तो श्रीमद प्रभु चरण में वो स्वरूप जो है वो साक्षात अपर कृष्ण स्वरूप है, लोक वेदातीत लोक वेद प्रथित उभयात्मक स्वरूप है। फिर या के अतिरिक्त तृतीयात्मक की दृष्टि से जो है वो चंद्रावल्यादि भाव और जो है वो चंद्रावल्यादि स्वरूप ये सर्वयुक्त ऐसा स्वरूप वो बन जाए है। पीछे प्रकट होते वक्त तो उभयात्मक ही प्रकट हो, पीछे वो स्वरूप में आविर्भाव किया जाए है, वो कैसे हो है वो परसों तक आवे गो, लक्ष्य में आई कि नहीं। शायद वही वक्त तुमको आ सर्वस्व दान की बुद्धि सुलझेगी, ध्यान में आई कि नहीं। वो वह वक्त जो है वो चर्चा आवेगी। अभी जो है वो हम इतना ही कह रहे हैं कि यार श्री गुसाई जी के जो है वो प्राकट्य को उपक्रम
महाप्रभु के चरित्र को कहते कहते चरणाट तक लाए, यहाँ तक को वल्लभाख्यान को भाग पूर्ण हो। अब पूर्ति को पद्य मिला के ये 28 ही जो है वो यहाँ पद्य कहे, वाको भी जो है वो आशय बतावे हैं कि पुष्टि मार्ग को यदि परम तत्व अपनो समझनो हो कि पुष्टि मार्ग को क्या तत्व है, वह बात को जो समझनो हो तो ये 28 पद्यन को मनन पूर्वक अवलोकन और श्रवण बराबर करते रहना चाहिए। तो वाकु सब पुष्टि मार्ग को मुख्य तत्व और पुष्टि मार्ग की तत्व संख्या, ये सब चीज वाकु जो है वो मालूम पड़ जाए या कई मनन से। क्योंकि पुष्टि मार्ग में जो है 25 तत्व सु काम नहीं लियो। सर्वनिर्णय निबंध में काल, कर्म और स्वभाव, ये 3 तत्व और महाप्रभु जी ने माने। ऐसे जो है वो प्रकृति, पुरुष और यह सब मिला के 25 तत्व लिए, पर काल, कर्म, स्वभाव ये और तत्व माने। यह प्रकार सु 28 तत्वन को लेके जो विचार हुए, वो 28 तत्वन को लेके जो है वो अपने यहाँ विचार जो है वो किए। वो 28 तत्वानाम स्वरूपम यत्र वही हरि, सब ये 28 तत्व श्री हरि में पैदा। महाप्रभु जी सर्वनिर्णय निबंध में कहें कि 28 तत्वानाम स्वरूपम यत्र वही हरि। हमारा मार्ग ऐसा है कि ये सब कछु वही, क्योंकि वही में सु अक्षर, वही में सु नारायण, नारायण में सु अक्षर, अक्षर में सु जो है वो, तो वो 28 तत्वानाम स्वरूपम यत्र वही हरि। ये सब हम तुमको बता ही चुके हैं एक दिन खूब अच्छी तरह विवरण करके कि कैसे जो है वो सब क्रम है। यही सु या ठिकाने पद्य में कही कि तत्व संख्या एक है पद सार माहे सा। पुष्टि मार्ग में, श्री महाप्रभु जी के मार्ग में जा प्रकार सु तत्व संख्या गिनी है 28 तत्व, वह 28 तत्व की संख्या सु कहे हैं, माने ये परम तत्व को समझने के, सर्व पुष्टि मार्गीय तत्व को समझने के ये जो है वो 28 पद्य है, वो मूलभूत चावी है। ये जो समझ आवेगी तो तुमको सब कछु समझ आवेगो, नहीं तो नहीं समझ आए। यही ते पुरुषोत्तम प्रगट से ये नहीं समझ आई वह सत्यनारायण को, यह में महाभ्रांत बन गया। ध्यान में आई कि नहीं? तत्व संख्या एक है, पद सार माहे सार, हवे काई एक स्तुति करूं श्री वल्लभ राजकुमार। अब जो है वो स्तुति यहाँ तक श्री वल्लभाधीश की तो करी, अब जो है वो हवे काई एक स्तुति करूं श्री वल्लभ राजकुमार। आपोष मध्याह्ने नो में श्रीनाथ अक्काजी आनंद आचंद्र ते वृंदावन तणो प्रगटिय। क्या कह रहे हैं कि आपोष मध्याह्न, इदमा निर्देश है, इदमा निर्देश है, ध्यान में है कि नहीं? आपोष मध्याह्न में श्रीनाथ अक्का जी उपन्यो आनंद, माने श्री अक्का जी के जो है वो उर्में सु आनंद प्रकट है। यह आनंद शब्द केवल पुत्र भयो सो एक मन में आनंद भयो ये इतनो मात्र कहवे के लिए नहीं है, किंतु जो आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाध्येव खल विमानी भूतानी, जहाँ उपनिषद भार्गवी विद्या को पर्यवसान हो है, सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता एवं वेद प्रतिष्ठति। वाक्य आगे फिर कछु नहीं। अन्नमय इत्यादिषु अन्नाध्येव प्राणाध्येव मनसा इत्यादि सब होते होते आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाध्येव खल विमानी,
और वो आनंद और आनंदमय जो ब्रह्मवल्ली और भृगुवल्ली में जो परात्पर तत्व कहो है, जाकू आनंदमय अभ्यासात, ये जो है वो ब्रह्मसूत्र सु जो है वो बहुत विशद विचार करके वैष्णवाचार्य ने ये आनंदमय तत्व जो है वो परम फल श्री कृष्ण ही है, ये सिद्ध कियो है। ये चीज जो है वो या ठिकाने सूचन करवे के लिए अक्का जी उपन्यो आनंद आ चंद्र ते वृंदावन तणो प्रगटियो। आज बहनों हमको काम है, इतना ही कहेंगे। अब कल जो है या के ऊपर विशद विवरण करके तुमको सुनावेंगे। आप